देश को बताना चाहता हूँ ये बस्ती क्या बिगाड़ी थी गुरुजी का। आज मेरे लड़के ठंडी में कहाँ हैं, अब मैं उसको छोड़ के वहाँ गया था। आज बताइए मैं क्या, कौन सा दुर्भाग्य था इनका कि बताइए। इसकी मम्मी चली गई, बाप है तो भटक रहा है झोला देके। हर महीने पंडोकर जाता हूँ, रसीद कटाता हूँ, काय के लिए कटाता हूँ। फिर उसमें भी आप जो लिख के देते हैं, इसमें ये लिखा है, इसमें वो लिखा है। आपने जैसे एक शब्द किया, कोई अगर 3 प्रश्न कर रहा है तो आप उसको बोलते हो एक शब्द बताओ। एक शब्द ही कायदे से आपका लिखा कोई दूसरा कोई पढ़ नहीं सकता, न बता सकता, चाहे कोई आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे कोई भी हो। तो आप ऐसा लिखते क्यों है? आप शक्ति देंगे पंडोकर जैसे, हनुमान जी। अब मेरे जैसे विपद किसके ऊपर है? और मैं इस देश के जो भी नेता परेशान है उनको भी बताना चाहता हूँ कि इस पे थोड़ा गौर किया जाए। गरीब आदमी कहाँ परेशान है। उसके बाद ट्रेन से आ रहा था, आपके सागर के कुछ लोग थे, बोले गोपाल भार्गव जी आपके बहुत अच्छे आदमी हैं, हर शुक्रवार को मिलते हैं, आप जाइए आपकी समस्या सुनेंगे। तो मैं गोपाल भार्गव साहब के घर गया, उनका नाती पोता हुआ था तो लड्डू बनवाने में गोपाल भार्गव के यहाँ तो उनके चौकीदार से बोले तुम हमारे वोटर नहीं हो, तुम हमको वोट नहीं देते हो। अरे भैया मैं बोला बीजेपी की गवर्नमेंट है, मैं बीजेपी को वोट दिया तभी तो आप विधायक मंत्री बने हैं। मंत्री तो मध्य प्रदेश के हैं पूरे हैं। तो उन्होंने फिर दूसरा कोई ऑफिस था वहाँ गया, वहाँ भी उन्होंने हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या जानते हैं। तो मैं आपके माध्यम से, वो तो अच्छा हुआ कि आपकी टीम हमको मिल गई, इसलिए नहीं तो मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। आज देश को मैं बचाना चाहता हूँ कि इस हमर जाल से न फंसे और अब पूरी ज़मीन लूट लिया। मैं गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी जांच करवाई जाए कि जो मेरा 50-40 का मैं हो गया हूँ और मेरे पिताजी 65 साल हो गए मरे और 100 दिया गया। इसलिए मैं सोचा कि 22 तारीख को गुरुजी मिलेंगे तो जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मंत्री होता, कोई कैबिनेट मंत्री होता तब पूरे मध्य प्रदेश का होता है। तुम कहते कि हमारे यहाँ के वोटर नहीं हो, तो मैं भी जनता माफ नहीं करेगी, इस चीज का ध्यान रख लेना। और गुरुशरण शर्मा जी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। सरकार क्यों गूंगी बैरी हो गई है, सुनाई नहीं दे रही इन जैसे लोगों की आवाज, जो इनके छोटे छोटे बच्चे दर दर भटक रहे हैं। आप समाज सेवा की बात करते हो और झाड़ फूक के नाम पर अपने देश मध्य प्रदेश को लुटवा रहे हो, देश के लोगों को लुटवा रहे हो। उस गुरुशरण शर्मा से तांत्रिक झाड़ फूक के नाम पर कितने लोगों को किया है बताइए, कितने लोग ठीक गए, कितना ना बोलूं। मैं बोलता हूं तो चीटा काटता है, शक्तिपुंजी महाराज बोलते तो चीटा काटता है। बताइए, आवाज नहीं लोग उठाएंगे तो क्या करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 पर सबसे बड़ी कवरेज। और गुरुशरण शर्मा पंडोकर धाम के बाबा का आज सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। और इस कदर का खुलासा होने जा रहा है कि यह पंडोकर बाबा भी सोचेगा कि हमने 20 तारीख को जिन लोगों को बुलाया था, बड़ा चैलेंज दे रहा था हर किसी को कि ऐसे 22 तारीख को 50 भी लोग नहीं आएंगे कि जिनका मेरे बताया हुआ काम ना हुआ हो, लेकिन 100 से ज्यादा लोग पहुंचे। उसने खुद कबूला है। और वहां पर जो लोग गए हैं, जिनको लूटा है, इस कदर का लूटा है, जो बच्चे बीवी छोड़ के गरीब परिवार में रह के लोग पहुंचे कि मेरा दर्द ठीक हो जाए, मेरी समस्या ठीक हो जाएगी, लेकिन उनको भी नहीं छोड़ा। सोचिए बात। इसी चीज को लेकर आज इंटरव्यू में हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, जो 22 तारीख को पंडोकर धाम गए थे। इससे पहले कई बार जा चुके हैं, लेकिन जो बताया था कि हम फ्री में वहां पर ये चीज करेंगे और बड़ा खुलासा करेंगे, वो नहीं हुआ है। सीधी से हैं, हमारे साथ बातचीत करेंगे। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है श्रीकांत मिश्रा, ग्राम कतरवार, पोस्ट भदौरा, तहसील कुसमी, जिला सीधी, मध्य प्रदेश का मैं निवासी हूँ। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, सीधी जिले से हैं। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि 22 तारीख को, पहली बात तो आप मुझे 22 तारीख से ही शुरुआत करिए, फिर अपना पीछे का भी बता दीजिए। आप 22 तारीख को पहुंचे थे वहां पर, आपने पूरा वहां पर अंदर रुके रहे, बाहर रुके रहे, हर चीज रहे, है ना? कैसे क्या पहुंचे, क्या हुआ? जी, मैं पहले गुरुजी ने लाइव में बताया था कि जिसका काम नहीं हुआ है, जितने भी हमारे शिष्य हैं, तो वो 22 तारीख को आ जाएंगे। तो मैं
जिसका काम नहीं भी हुआ वो भी हो जाएगा, उनसे मिलेंगे, अपने घर के सदस्य हैं, हम उनसे मिलके समस्या का समाधान बताएँगे। तो हमने 22 तारीख का इंतज़ार किया, मैं 2 दिन पहले ही पहुँच गया। तो पहले तो मेरी इच्छा नहीं थी जाने की, इसलिए कि मैं सोचा मन में कि 22 तारीख को गुरुजी पूरे देश के आदमी को का देख लेंगे क्या? इसलिए कि उनको कन्याकुमारी से लेके जम्मू तक के शिष्य जुड़े हुए हैं, तो 22 तारीख को एक दिन में कितना देखेंगे? लाइफ में मुश्किल से 8-10 लोग को दिखाते हैं। इसके बाद मैं जाने की भी इच्छा नहीं थी, तो कुछ हमारे जो सगे-संबंधी थे, वो बोले कि आप जाइए, आप जाएँगे नहीं तो बोलेंगे कि 22 तारीख को क्यों नहीं आए? तो इसलिए मैं गया कि 22 तारीख को जाना भी ज़रूरी है। नहीं भी न जाएँगे तो इसका मतलब हम दोषी हो जाएँगे कि आपने क्यों नहीं आया 22 तारीख को? सबको देखा गया। तो मैं 22 को गया, वहाँ कम से कम 300 लोगों को रजिस्टर में जो भोजन कार्यालय है, जहाँ से अनाउंसमेंट किया जाता है, वहाँ नाम बोल के लिखा गया। लिखा गया तो उसमें मेरा भी नाम आया कि श्रीकांत मिश्रा सीधी, हाज़िर हो, यहाँ बैठो। 3 लाइनें लगी तो कम से कम 300 थे, भैया लोग 300 थे, बहन 300 को मिला के थे। जिसमें से गुरुजी तो 1 घंटा बताने में लगा देते हैं। 8 बजे के बाद शुरू किए बताना तो मुश्किल से मुश्किल 30-40 लोगों को देखे, इसके बाद बोले कि अब सुबह में देखेंगे। सुबह में हम लोग इंतज़ार करते रह गए तो बोल दिया कि गुप्ता जी देख लेना, जिसका वो उसमें डेट सही है, वही लोग आएँगे, फालतू में भीड़ लगाने की क्या ज़रूरत है? तो हमने गया सुबह में गुप्ता जी के पास, तो बोले कि अभी तो तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है। ऐसा है, वैसा है। मैं 2 बार गुरुजी से मिला हूँ। अब मेरे पास 2 पर्चा है। पहले मैं मिला हूँ आपको मई में, पहले मैं 31 मई को मेरी पहली प्रथम अर्जी थी, तो 31 मई को हमने मिला। मेरा 24 दिन में नंबर आ गया। इसके बाद मैं वहीं पहली अमावस किया, तो मेरा गुरुजी ने बोला था कि आपका 2022 से लेकर 2026 तक ज़मीन प्राप्त होगी। उस समय मेरा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में ज़मीन का केस विचाराधीन था। तो हमारी पहले मतलब पहली अमावस की मुलाकात तो हो गई, तो मैं सोचा 1 हफ्ते के बाद फिर आना होगा अमावस करने, इससे अच्छा अमावस करके ही जाते हैं। अमावस की वहाँ ज़्यादा प्राथमिकता रहती है, तो आपको आना है, आपके घर का कोई सदस्य नहीं, जो अमावस कर रहा है वही आएगा। तो हमने अमावस किया, तो मेरा अमावस जैसे 28 तारीख को थी, 29 तारीख को 29 को ही मेरा हाई कोर्ट से मुकदमा खारिज हो गया। अब मैं रोते रहा वहीं। एक हमारे राजस्थान के चौबे जी थे और एक अयोध्या जी के मिश्रा जी थे, उनका नाम था रोहित कुमार मिश्रा, वो अयोध्या के जी थे। मैं रो रहा था, मेरे बच्ची थी 2 साल की, ये देखिए बच्ची है 2 साल की। और मेरे 2 बच्चे थे, एक बच्चा 8 साल का है, एक 7 साल का है। मैं वहीं रोने लगा। इसके बाद बोले कि शांति रखो, ढाढ़स बनाओ। मेरी औरत कोरोना वायरस में 9 जून 2021 को ख़त्म हो गई है। मैं बच्चों को लेके वहाँ 1 महीना रुका। इसके बाद गुरुजी बोलते हैं कि फिर हमने दूसरी पर्ची कटाया कि मैं सुप्रीम कोर्ट कैसे जाऊँगा। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए फिर गुरुजी से मिला, फिर मैं चला आया किसी तरह से घर। और घर आने के बाद फिर 1 महीना 10 दिन के बाद गया, तो मेरा दूसरी पर्ची का भी नंबर आ गया। फिर गुरुजी ने उसमें क्लियर नहीं बताया, बोला संदेह है। मैं बोला गुरुजी मेरे पास पाता नहीं, लाख रुपया नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँ, नहीं तो काहे यहाँ आता अपने बच्चों को लेके। फिर मैं वहाँ से रोते बिलबिलाते अपने बच्चों को लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें 11 नवंबर 11वां महीना 14 तारीख को मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी मुकदमा खारिज हो गया। तो गुरुजी ने लिख के दिया यहाँ के 2022 से लेकर 2026 तक जमीन मिलेगा। मैं किस कोर्ट में जाऊँ बताइए, आप ही बताइए। ये मेरी डबल पर्ची है मिलने की, डबल अमावस चल रही, बताइए। ये इतनी हम डबल अमावस एक साथ में की। इस बार मैं अमावस भी नहीं किया, पर्ची नहीं बंधवाया मैं बोला जब मेरा पेड़ ही नहीं है तो मैं काहे के लिए करूँगा, जब कुछ है ही नहीं है तो काहे के लिए करेंगे हम तो हनुमान जी की पूजा पहले से कर रहे हैं, माता दुर्गा को पहले भी मान रहे हैं, शंकर जी को मैं मान रहा हूँ। इसका मतलब कि पंडोखर में ही हनुमान जी हैं, बाकी नहीं है। इस धरती में जगह जगह हनुमान जी हैं। इसके बाद भी हमने
नहीं साहस माना कि चलो 22 का हमारा नंबर आएगा। दूसरे दिन भी बैठे रहे, तीसरे दिन भी बैठे रहे, उस दिन के बाद फिर देखे ही नहीं, 22 तारीख के बाद फिर नहीं देखे। सुबह में बोले देखेंगे देखेंगे, तो गुप्ता जी ने ऐसा वहाँ नंबर लिख दिया था कि आपको नहीं मतलब एक पर्ची बना के दे रहे थे, जो पर्ची में लिख देते थे गुप्ता जी उसी को एंट्री होता था। बाकी उसमें से 60 लोगों को नहीं देखा गया है। 22 तारीख में जिनका नाम रजिस्टर में नोट किया गया था उनको नहीं देखा गया, वो विवश होके बेचारे गए हैं। इसलिए मैं वहाँ से आया तो माता पितम्बरा पीठ में गया, कहा हे माँ तू जगत जननी जगदम्बा है, जब तू ब्रह्मा विष्णु को पाल सकती है तो मेरे को भी पालना। अब मैं वहाँ गया तो लड्डू लिया, चढ़ाया माता को। अब मैं आपको भी लड्डू खिला रहा हूँ कि इस पूरे देश को, जनता को बताइए कि वहाँ केवल पैसा लिया जाता है 51,000 41,000, और इसके बाद वहाँ काम नहीं होता है। जो लोगों का 2 लाख लोग हैं तो 10,000 लोगों का हो गया तो काम मतलब आप लिख के क्यों दिए हैं बताइए? आप लिख के नहीं देते तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते ना। मेरा 50,000 रुपया रहता, देखिए ये बच्ची का। तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ, ये बच्ची क्या बिगाड़ी थी गुरुजी का। आज मेरे लड़के ठंडी में कहाँ हैं? अब मैं उसको छोड़ के वहां गया था। आज बताइए मैं क्या, कौन सा दुर्भाग्य था इनका कि बताइए। इसकी मम्मी चली गई, बाप है तो भटक रहा है झोला देके। हर महीने पंडोघर जाता हूँ, रसीद कटाता हूँ, काहे के लिए कटाता हूँ। फिर उसमें भी आप जो लिख के देते हैं, इसमें ये लिखा है, इसमें वो लिखा है। आपने जैसे एक शब्द किया, कोई अगर 3 प्रश्न कर रहा है तो आप उसको बोलते हो एक शब्द बताओ। एक शब्द ही कायदे से आपका लिखा कोई दूसरा कोई पढ़ नहीं सकता, ना बता सकता, चाहे कोई आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे कोई भी हो। तो आप ऐसा लिखते क्यों है? आप इसमें जो पर्चा है तो गुप्ता जी बोल रहे हैं कि इसमें आपका जमीन नहीं लिखा है। अब हम किसके जाएं, किसके पास जाएं? अब आपसे कोई बड़े तो है नहीं कि हम शिकायत कर सकते हैं कि आपने क्या लिखा है, हैं? बताइए, गलत करें तो बताइए। तो आप पहले सही शब्द लिखिए, एक ही शब्द बोलिए। बोल दीजिए कि एक शब्द के बदला 3 शब्द। आप क्यों बोलते हो? और बोलो, और बोलो, और क्या समस्या है? और बोलो। आदमी के पास एक नहीं अनेक समस्याएं रहती है, सब समस्या आदमी बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो आपने हमारी 3 समस्या, मेरी पहली समस्या ये थी कि मेरी बिल्कुल आप रोइएगा मत, हम लोग आपके साथ हैं। देश को बताना चाहते हैं, हम अपना दुख देश को बता रहे हैं, हम रो नहीं रहे हैं। हमारा तो जो होना था हो गया, अब जो ईश्वर चाहेगा वो होगा। चाहे हम पंडोखर को हनुमान जी को माने, चाहे अपने गांव में माने, चाहे जहां माने, हनुमान जी जगह जगह है। लेकिन मैं देश को ये बताना चाहता हूँ, मैं अपना दुख, चाहे आप लोग चाहे जो सोचिए, कि अब अगर हनुमान जी की पूजा करना है तो पंडोखर में भर नहीं है, हर जगह है, आपके गांव में है, आपके मोहल्ले में है। अगर श्रद्धा से वहीं आप 11 माला करेंगे, अगर 11 हनुमान चालीसा पाठ करेंगे तो वहीं हनुमान जी आपको शक्ति देंगे। पंडोखर जैसे हनुमान जी, अब मेरे जैसे विपद किसके ऊपर है? और मैं इस देश के जो भी नेता परेता है उनको भी बताना चाहता हूँ कि इस पे थोड़ा गौर किया जाए। गरीब आदमी कहाँ परेशान है। मैं अगले साल फरवरी में श्रीमान शिवराज सिंह के पास गया था। वहां जो उनका पीए है शर्मा, बोला थी इतना बच्चा क्यों पैदा किए। मैं आपके माध्यम से श्रीमान जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनसे शर्मा जी से पूछा जाए तुम्हारे कितने बच्चे हैं। इसके बाद मैं हमारे जो गृह मंत्री है मिश्रा जी, उनसे भी मेरा चरण मैं उनका छू रहा हूँ, और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि शर्मा जी से पूछा जाए। मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका कोरोना काल में बच्चों लेके। इसके बाद ट्रेन से आ रहा था, आपके सागर के कुछ लोग थे, बोले गोपाल भार्गव जी आपके बहुत अच्छे आदमी है, हर शुक्रवार को मिलते हैं, आप जाइए आपकी समस्या सुनेंगे। तो मैं गोपाल भार्गव साहब के घर गया, उनका नाती पोता हुआ था तो लड्डू बंधवाने में। गोपाल भार्गव के यहाँ 2 उनके चौकीदार थे, बोले तुम हमारे वोटर नहीं हो, तुम हमको वोट नहीं देते हो। अरे भैया, मैं बोला बीजेपी की गवर्नमेंट है, मैं बीजेपी को वोट दिया तभी तो आपके विधायक मंत्री बने हैं। मंत्री तो मध्य प्रदेश के हैं पूरे है। तो उन्होंने फिर दूसरा कोई ऑफिस था वहां गया, वहां भी उन्होंने हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या जानते हैं। और मैं अपने यहाँ कुंवर सिंह जो विधायक है उनके पास मैं कई बार गया, उनको बोला, हमारी जो सांसद है रीति पाठक, उनसे भी मैं निवेदन किया, हमारा कोई नहीं सुना।
क्या मेरे कुसमी ब्लॉक में सबकी औरत खत्म हो गई है? हम कुंवर साहब से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या मेरे कुसमी ब्लॉक दोहानी विधानसभा क्षेत्र में सबकी औरत खत्म हो गई है? सबको उन्होंने सरकार से, गवर्नमेंट से लाभ दिलाया है? मैं उनसे भी ये चीज पूछना, हमारी जो सांसद है, 2 बार हमने उनको वोट दिया, तो पूछेंगे, हम सहायता लेंगे कि हमारे बच्चे कहाँ जाए, हम कहाँ से कमाएं, कैसे खिलाएं, थोड़ा हमारा गवर्नमेंट से मदद करिए भाई, कोरोना वायरस में कुछ तो मदद करिए। उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया। मैं 2-3 बार रिक्वेस्ट किया सांसद से भी, केदार शुक्ला साहब से मिला जो सीधी के हमारे विधायक, वो बोले कि अपने यहाँ विधायक से मिलिए। सत्येंद्र तिवारी साहब को हमने फ़ोन किया, उनसे मिला नहीं, फ़ोन से बात किया, नंबर गूगल से निकाला। उन्होंने बोला एसएन द्विवेदी जो आपके यहाँ जनपद सीओ बहुत अच्छे आदमी है, एसएन द्विवेदी के पास गया, उन्होंने भी कोई हमको हेल्प नहीं किया। मैं बहुत परेशान हूँ। आपके माध्यम से देश की जनता से मैं हमारा सहयोग किया जाए, जिससे हमारे बच्चे पढ़े। हमारे कितने बच्चे? हमारे 3 बच्चे, एक बच्चा 8 साल का है, रायसेन जिला में एक प्रोफेसर है, उनके घर में हैं 2 बच्चे। अब बच्ची को मैं एक ब्राह्मण होके हम सोचे कि मेरी बच्ची पल जाएगी, अपने गांव में एक जयसवाल को दे दिया तो पाल रहा है। मैं झोला लेके पंडोकर धाम घर कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो आप देख लीजिए, मैं सभी देश के लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप सोचिए, एक व्यक्ति अपनी नम आंखों में जिस व्यक्ति के आंसू गिर रहा हो, रो रहा हो, उसको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, लगातार पंडोखर धाम जैसे बाबा गुरुशरण शर्मा, सुन लीजिए कान खोलकर, बेशरम कहीं के, तू कितना लोगों को लूटेगा? गरीब लोग डर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनके बच्चे दर दर भटक रहे हैं, कहीं के बेशरम। आखिर तू बता मुझे, ये लोग सामने हैं, 22 तारीख को फिर तूने बुलाया और तू कह रहा था कि 50 लोग ऐसे नहीं मिलेंगे, 300 से ज्यादा लोग पहुंचे वहां पर। सामने हैं व्यक्ति, वो बता रहा है बेचारे गरीब परिवार से लोग वहां पर गए, पैसा खर्च कर करके जा रहे हैं, और वहां पर नेता मंत्री उनके तलवे चाटते हैं ऐसे बेशरम लोगों के लिए। और मैं क्यों ना बोलूं, जो व्यक्ति मेरे सामने रो रहा हो, उसकी आप बीती, उनके विधायक सांसद कहां गए हैं बताइए मुझे। आपकी जनता, आपके क्षेत्र की जनता, मध्य प्रदेश के भी मंत्री होता, कोई कैबिनेट मंत्री होता तो पूरे मध्य प्रदेश का होता है। तुम कहते कि हमारे यहाँ के वोटर नहीं हो, तो मैं भी जनता माफ नहीं करेगी, इस चीज का ध्यान रख लेना। और गुरुशरण शर्मा जी, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। सरकार क्यों गूंगी बहरी हो गई है, सुनाई नहीं दे रही इन जैसे लोगों की आवाज, जो इनके छोटे छोटे बच्चे दर दर भटक रहे हैं। आप समाज सेवा की बात करते हो और झाड़ फूक के नाम पर अपने देश पर, मध्य प्रदेश को लुटवा रहे हो, देश के लोगों को लुटवा रहे हो उस गुरुशरण शर्मा से। तांत्रिक झाड़ फूक के नाम पर कितने लोगों को किया है बताइए, कितने लोग ठीक गए? कितना ना बोलूं, मैं बोलता हूं तो चीटा काटता है, शक्तिपुर जी महाराज बोलते तो चीटा काटता है। बताइए, आवाज नहीं लोग उठाएंगे तो क्या करेंगे बताइए मुझे। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हर कहीं पर लूट, हर कहीं पर। 2023 का चुनाव आ रहा है, 2023 में चुनाव है, जनता यहाँ सबक सिखाएगी, जनता वोट चुनेगी, आपको वोट देगी। अगर आप सच्चे काम करोगे और ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा तो ये लोग क्या भविष्य बनाएंगे, क्या वोट देंगे, क्या करेंगे बताइए मुझे। हमारी जो सांसद है, रामपुर नैकिन के अलावा उनका कहीं डेरा नहीं। दिल्ली से आएंगे, सीधी में उतरेंगे, इसके बाद रामपुर नैकिन के अलावा और कुसमी ब्लॉक सीधी जिले से कोई मतलब नहीं कि कहाँ कौन सा आदमी कितना तड़प में। मैं उनको बताना चाहता, 2 बार वोट दिया हूँ उनको, सांसद बना के दिल्ली भेजा हूँ, तो काहे के लिए भेजा हूँ? वो बताएं कि हम कोरोना वायरस में कितने बच्चे अनाथ हुए। हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय वहाँ लड्डू खिला रहे हैं, हम लोग को यहाँ कुछ पेड़ा तक नहीं मिल रहा है कि एक पार्ले जी बिस्कुट मिल जाए 5 वाला। मैं यही अपने बच्चों के लिए क्या गलती है बताइए। बच्ची कितने साल की होगी आप ही बताइए। देख लीजिए, ये है बच्ची, इतनी है, आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाऊंगा ही। मैं भोपाल सीएम ऑफिस में गया था तो मेरे को भगा दिया गया था, मेरी औरत खत्म हुई कि हमारे बच्चों को कहीं कोई अच्छा विद्यालय मिल जाएगा तो पढ़ेंगे। अब मैं कहीं मजदूरी करके जीऊंगा। अब हम इनको देखें, खाना खिलाएं, क्या करें बताइए ना, हम कहाँ मजदूरी करने जाए। गरीब व्यक्ति अगर जाए नेताओं के लिए तो नेताओं से कुछ ना मिले। अगर वो चाहे कि धर्म के नाम पर किसी के आस्था में जाके मेरा काम सही हो जाए, उसको भी लूट लिया जाता है। नेता भी साथ में मिले हैं और संगे धर्माचार भी। देखिए
कुंवर सिंह विधायक साहब बोले थे कि मैं आपको मेट बनवा दूंगा, हर महीना 7,000 रुपया आपको मिलेगा। तो मैं बोला बहुत सर, बहुत अच्छा, हमारे बच्चों का भला हो जाएगा। आज तो बोले एसएम द्विवेदी जो हमारे जनपद सीओ उनके पास गए, उन्होंने कुछ बच्चे लेके गए, भूख लगा था बच्चों को, इसके बाद भी उनको जरा से भी तरस नहीं आई। हम ये पूछना चाहते हैं, आज तक मेरे को आवास नहीं मिला, मेरा घर गिर गया, मेरा पानी पूरा घर में जाता है, किसको देंगे आप मकान? बोले तो 2022 में सब मिल जाएगा, आज तक मेरे को आवास नहीं मिला। बताइए हम कहाँ रहे, बच्चों को कहाँ रखें? पूरा पानी चूता बरसात में। मैं एक मीडिया वाले से दिखाया तो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास मोबाइल में है, आप देख लीजिए। डाल दूंगा वो, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ? अच्छा, और मैं जानना चाहता हूँ कुछ चीजें समाज के लिए, लोगों को जागरूक के लिए, क्योंकि आपको लूटा गया, आपको छला गया, कोई नहीं सहायता कर रहा है, लेकिन जो लोग पंडोखर धाम जा रहे हैं, आप इतने दिन रुका, आपको क्या लगता है वहां पर 22 तारीख को बुलाया गया था, 22 तारीख को, और खुलासा करिए इन लोगों का, बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर हनुमान जी को मानते हैं तो अपने क्षेत्र में ही हनुमान जी को मानिए। अगर हनुमान जी के सामने आप जो गुरुजी बताते हैं कि 11 माला पाठ करो, 11 बार ओम नमः शिवाय जाप करो, क्या आप पंडोखर नहीं गए थे तो हनुमान जी को नहीं जानते थे क्या? शंकर जी को नहीं जानते थे क्या? आप जानते थे। तो जो जानते थे तो आप अपने घर में बैठ के करेंगे, आप अपने गांव के मंदिर में करेंगे, वही आपको हनुमान जी मिलेंगे जो पंडोखर में हनुमान जी हैं। मैं हनुमान जी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, हनुमान जी हमारे कण कण में हैं, जगह जगह हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग 51,000 41,000 रुपया अगर है तो आपको वहाँ पूछे। बाकी तो 2 दिन से मैं खाना मेरे को नहीं मिला, दरबार उधर लगा, इसके बाद इधर खाना बंद, पानी डाल देते। गर्मी में इतना धूप था, कभी पानी नहीं डलता, कि इस नीचे से जलता ऊपर से गर्म खाना है। दो दिन मतलब इसी तरह से हुआ। अरे जो गुरु जी को देखने के तड़प रहा है महीना बन, तो वो जाके दरबार देखेगा या खाना देखेगा? है तो वहां वो दरबार में बैठा, इसके बाद यहाँ आया तो खाना नहीं मिला। बताइए, यहाँ पूरा बंद हो गया, ये कहाँ का नियम है? बताइए कहाँ का नियम है? कहाँ का नियम है? बोलता है कि भरपेट खाना मिल रहा है, निःशुल्क खाना मिल रहा है, सब कुछ, लोग जितने भी आ जाएं उनको पूरों को बड़ा वीडियो में दिखाता रहता है शाम कि का दोपहर में ठीक है, दोपहर में 2 बार 3 बार खिला रहे हैं तो ठीक है, लेकिन शाम को आदमी पहले प्राथमिकता है कि मेरा नंबर आए, मैं अपने घर में जाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं। बताइए, अगर वहां आप 2 महीना रुकेंगे तो आपके बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे? हैं? आप घर के मालिक है, अगर जाके वहां 2 महीना रुक गए तो आपका नंबर नहीं आया, 2 महीने बाद भी नहीं आया, तो आप और काम करेंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा? आपके पास इतना पैसा नहीं, गरीब आदमी है, 2100 की 1100 की पर्ची कटा के अगर आप 3 महीने रुक गए तो आपका तो उधर और बाजा बच गया। तो मैं समाज के लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप वहां जा रहे हैं तो अपना सोच समझ के जाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपको ये कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जो बीता है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं देखिए, अमावस की पर्ची मेरी देखिए, अमावस किया हूँ, 2-2 बार मिला हूँ। 1 महीने में ये है, दूसरा महीने के ये है, और 2 अमावस एक साथ चल रही है। अरे ये है ना, इतनी हाँ? सारी हाँ? पर्ची कटी हुई है, देख पगड़ी लगा के बैठा है तू, ये इतनी सारी पर्ची आप देख सकते हो, और इतनी सारी पर्ची हैं जब, और इतनी लोग कटवा कटवा के हैरान है, पैसा बर्बाद हो रहा है। आखिर कब तुझे समझ में आएगी? पूरे देश को कंगाल करने में लगा हुआ है। मुझे बताइए, बताइए क्या कर रही है मध्य प्रदेश सरकार? ऐसे लोगों से मिलिए, एक नहीं है, ऐसे कई हजार लोग रो रहे हैं। मेरे इस पर देखिए, मेरे चैनल पे देखिए, नीचे कितनी सारी लोगों को प्रताड़ित किया गया, लूटा गया। कई लोगों को तो लिख दिया गया था कि इतने दिन में आपके दादाजी ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी मौत हो गई है। बताइए, कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। आप 2-3 दिन रुके वहां पर, आपको क्या लगता है वहां पर कितने लोग परेशान थे, और वहाँ कहाँ कम कहाँ से से कम लोग आते हैं? बहुत दूर से, कोटा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, जम्मू कश्मीर, कलकत्ता, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह के लोग आते हैं। पूरे हिंदुस्तान का लोग केवल यूट्यूब देखता है और वहाँ जाता है। वहाँ कोई साफ शब्दों में ये नहीं बताता है गुरुजी कब मिलेंगे, कितने समय मिलेंगे। ठीक है, आप किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन एक वहाँ कार्यालय होना चाहिए। कोई आदमी जम्मू से आया, उसको यहाँ के बारे में नहीं पता है, तो उसको कम से कम ये तो जानकारी होगा कि इतने बजे मिलेंगे, इतने बजे आएंगे। अभी हम चले, नहा ले, धो ले, खा ले या सो ले, कोई ट्रेन से 2 दिन का सफर करके आया है कि अभी इतने बजे मिलेंगे, तब तक अपना दूसरा काम कर लेते हैं। इतने बड़े जगह में कहीं भी कोई जानकारी नहीं देता है वहाँ। अच्छा, आप इतने दिन गए थे, आप हर जगह पहुंचे, लेकिन आपको क्या लगता है, जो जैसे कि उसने बोला था कि 50 लोग ऐसे नहीं निकलेंगे कि जिनकी समस्या होंगी? अभी तक जब तक मैंने पर्ची जब से स्टार्ट किया है करना, 2002 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तब से वहाँ पर 50 लोग नहीं मिले, लेकिन वहाँ पर तो आपको पता होगा कितने लोग पहुंचे होंगे जिनकी समस्या नहीं?
कम से कम जिसका नाम लिखा गया था उसकी बात बता रहे हैं। 1 घंटा केवल नाम लिखे, थोड़ा सा बोलते हैं फलाने आदमी। अब आप कहीं पता चला बाथरूम गए हैं, या कहीं पता चला आप दूसरी मंदिर है हनुमान जी के दूर में, वहां पे हैं। आप जब चोंगा माइक लगाए हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, 51,000 जब रुपया एक आदमी से ले रहे हैं, तो आप एक माइक बोले तो जो पुराने मंदिर में है वो भी जान जाए, जो यज्ञशाला में है वो भी जान जाए, जो सामने है वो भी जान जाए। एक बार 2 बार बोले, पता चला और लोग जानबे नहीं किए कि हम लोग का नाम लिखा रहा है। लेकिन 300 के कम सम में नाम लिखा गया था। 300 नाम। हाँ, 300 नाम लिखा गया था रजिस्टर में, और रजिस्टर से बोल बोल के बैठाया जा रहा था। इसके बाद उसमें से 40 लोगों तक का वो आया, बाकी का नहीं आया। पूरा सफाया कर दिया। 300 लोग तो हजारों पहुंचे थे, लेकिन 300 लोगों का नाम लिख गया। पकड़ा गया ना, झूठ बेशरम, पकड़ा गया ना। तू बोल रहा था कि गद्दी छोड़ दूंगा, छोड़ गद्दी, मैं कह रहा हूं कि छोड़। कितनी बार झूठ पकड़ रहा हूं, हर बार गलती महसूस भी कर लेता है, फिर भी वही चीज करता है। जब मैंने कई लोगों को देखा, कोटा से कई महिलाएं पहुंचती हैं, बेचारी रात रात भर बैठी रहती हैं, उनका नंबर नहीं लगता है, बेचारे हर बार भगती रहती हैं। भोपाल की कहीं की भी लोग जाते, मैंने वीडियो कई देखे हैं। तो क्या लगता है, मेरी टीम भी वहां पर पहुंची थी, कई खुलासे किए हैं। तो आपकी टीम मिल गई तो हम आप तक पहुंच पाए, नहीं तो कहाँ से पहुंच पाते। तो मैं तो पीतम्बरा पीठ में गया, हम कहे कि माँ तू जान, अब तो मैं यहाँ से अब वो बर्बाद हो ही गया, अब मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ माता, जब मेरे को टाइम मिलेगा तो आऊँगा। अब मैं अपना केस तुम्हारे न्यायालय में पेश करता हूँ, अब जैसे आपकी इच्छा होगी वैसे करना माता। बिल्कुल, देखिए, कोई मंदिर की कोई बुराई नहीं है, कोई हनुमान जी बब्बा की कोई बुराई नहीं है। पीतम्बरा देवी मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, लोग दर्शन करते हैं, मनोकामना पूरी होती है। कहीं ठिकाना नहीं लगा, कुछ भी नहीं। तो भाई साहब गए, पीतम्बरा मंदिर गए, वहां पर प्रसाद लिया, ये प्रसाद है। प्रसाद लेके वहां पर अपनी समर्पण किया कि अब तो आप ही कोर्ट हो, सब कुछ आप हो, उनके इसमें कर दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों की वहां पर तो मनोकामनाएं आस्था कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। लेकिन जो लोग बगैर सोचे समझे यूट्यूब पर देख के सीधा चले जाते हैं, आपके आंखों में आंसू जो दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, नेता देख रहा है, क्या लगता है कि कहीं न कहीं हर प्रकार के लोग वहाँ पर जाते हैं, रोते तड़पते हैं, तो पूरे देश की जनता से क्या संदेश है आपका? जितना वहाँ आप वीडियो में पब्लिक देखते हैं, यूट्यूब में जितना देखते हैं, तो 99% कोई ऐसी पब्लिक नहीं है जो खुशहाल होके तब जा रही है। अच्छा। हर आदमी वहाँ दुखी ही पहुँचता है, जिसको दुख है वही पहुँचता है। अगर जिसके पास ऊपर वाला सब कुछ दिया है तो क्यों जाएगा, क्यों वहाँ रहेगा बताइए, हैं? न तो रुकने की जगह काय देगी। अब वहाँ एक रूम 1500 का है, मेरे पास 1500 रुपया नहीं है, एक रूम 500 का है। हाल जो है, तो वहाँ एक आदमी का 100 रुपया, अगर 3 आदमी है तो 2 गद्दा ले, लेकिन देना है 300 रुपया। हाँ, एक दिन का सुबह मतलब 7 बजे शाम से लेके सुबह 7 बजे तक का 100 रुपया लगेगा। ये वहाँ पर ये तो पैसे जो लाखों करोड़ों तो ये तो लिए ही जाते हाँ, हैं, ये लेकिन ये अलग से कमाई चल रही है। हाँ हाँ, ये अलग से चल रही। इसके बाद यज्ञ होता है वहां पर, हमने देखा यज्ञ में कम से कम 50-51 आदमी बैठते हैं, और पंडित उसमें 3 रहते हैं, 3 से 4 रहता है। एक जो बर्तन रहता है यज्ञ का वो धोता है, मैंने देखा वहाँ। मैं 6 महीने से जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि आप चोंगा ले लीजिए और 100 आदमी को एक साथ में बैठा दीजिए कि तुम अपने से पानी डालो, अपने से चम्मच डालो, है ना। एक एक हम भी ब्राह्मण हैं, मैं ब्राह्मणों के ब्राह्मण की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जजमान हैं, आपके हाथ में अक्षत देंगे, ये लो अक्षत, हाथ जोड़ लो, ठीक है ना। आप वहां से बोलते हो अपने चम्मच से ऐसा करो, फिर जल डालो, फिर पृथ्वी को हम यज्ञ नारायण भगवान को नमन बंदन करते हैं, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे। लेकिन आप चोंगा पकड़ के 100 आदमी को एक साथ में यज्ञ कराएंगे, 3 आदमी 4 आदमी, ये कहाँ का नियम है? हैं? जैसे आपको अगर मान लीजिए लव शंका वगैरह लगा तो आप चले गए तो दूसरे बैठ गए, इसीलिए 3 आदमी, बस 3 पंडित से 4 पंडित वहां नहीं रहते हैं। जितने भी हमारे भाई यज्ञ किए हैं आज तक, आज दिनांक तक, अगर उनसे आप पूछ लीजिए बात, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। कई लोगों की ऐसी सूचना है जो आप बता रहे ना, सब लोगों ने नहीं, मैं यज्ञ नारायण भगवान को नमन बंदन करता हूँ, यज्ञ यज्ञ का मैं वो नहीं करता हूँ। लेकिन हमारे कहने का मतलब अगर 50 मेंबर आप बैठाए हैं तो कम से कम 20 तो पंडित बैठा दो। इसके बाद दूसरा चीज, आप इधर रसीद कटाएंगे, यज्ञ कराएंगे, वो अलग। वहां के पंडित एक एक जजमान से 2000 1500 रुपया अलग से लेते हैं। अब एक आदमी अगर 2000 दिया तो सोचिए यार, इंचामन बैठे तो कितना हुआ। कितने लेते हैं?
1000 1500 दक्षिणा अलग से। अलग से जो 4 पंडित बैठे हैं, उनका दक्षिणा है ये 51,000 का। अगर आप 1000 भी जोड़ लो 3 दिन के यज्ञ का, तो कितना हो गया आप जोड़? तो क्या आप 20 पंडित उनके सामने नहीं बैठा सकते हो? उनको अपने हाथ से अक्षत नहीं दे सकते हो? थाली दे देंगे, थाली का बर्तन का आप पैसा लेते हैं, लेकिन थाली नई नहीं रहती, वही थाली धुलता है रोज, वही थाली यूज होता है। एक आदमी के 3 दिन का यज्ञ होता है। नहीं तो आप तक तो एक आध ट्रक वहां बर्तन हो गया होता, एक आध ट्रक बर्तन हो गया होता। 3 होटल हैं, जो भी इस समय कार्यकर्ता है, टोटल उनके रिश्तेदार हैं, पूरे रिश्तेदार। आप समझ नहीं पाएंगे कि आप पब्लिक के बाहर से आए हैं कि मतलब उनके आदमी हैं। इस तरह से मतलब आप अगर पूछेंगे कि भाई गुरुजी से मुलाकात नहीं हो रही, कैसे होगी, तो बोलेंगे 51,000 कटवा लो, 41,000 कटवा लो, गुरुजी से मिल जाएंगे। ये कुछ मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग उनके बाहर घूमते रहते हैं। हाँ, जैसे कि आप गए तो वो आप ये भी बोलते रहेंगे कि आपने ये 100 रुपए या इतने की पर्ची में आपको जल्द नहीं मिलने को मिलेगा, आप 11,000 की कटवा लीजिए तो आप जल्दी मुलाकात हो जाए। ऐसे हाँ, लोग हाँ, हाँ। जिससे लोग जल्दी कटवा लें हाँ, उसको जल्दी भी। अब जैसे मान लीजिए कि आप सरकारी सर्वेंट है, आप जैसे मान लीजिए पुलिस में है, पुलिस में जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है, 1 दिन से 2 दिन, तो आपने सोचा यूट्यूब में देखा कि जाएंगे फला दिन जाके और 2 दिन में आ जाएंगे, और पता चला गया तो वहाँ तो आपको 30 दिन में नंबर नहीं आना है, तो क्या करोगे आप? पर्ची तो कटवा लिए, पर्ची तो आपने 2100 का कटवा लिए, इसके बाद आप चले गए। अब 1 महीने किसी तरह से ड्यूटी किए, फिर पता चला दूसरे महीने जा रहे हैं तो भी नंबर नहीं आया, तीसरे महीने बोले पर्ची तुम्हारी रिजेक्ट। अरे काहे की रिजेक्ट भैया, काहे की रिजेक्ट पर्ची? हमने पैसा दिया है, पर्ची किस चीज करिए? फिर भी रिजेक्ट हो जाए, रिजेक्ट हो गई पर्ची। अरे भैया जब आप फिर से वो कटवा हम उन्हीं के, आप देखा होगा यूट्यूब में कि जब आप बोले कि हम 1500 आदमी एक दिन में आए हैं, तो हमने 100 आदमी के देखा, तो फिर आप दूसरे दिन 1500 की रसीद क्यों काटते हैं? दूसरे दिन 1500 की रसीद क्यों काटते हैं? 1400 तो आपके पास शेष बचे हैं, तो 1400 को इसका मतलब आप उसमें चक्की में डाल के पेरेंगे और फिर दूसरे दिन 1400 हो गया। जब आपने बोला कि हम एक दिन में 100 आदमी को देख सकते हैं, तो 1400 को पहले क्लियर करेंगे तब ना फिर दूसरे दिन फिर तुम फिर ऊपर से क्यों काटते हैं? अब जैसे ये आप 1500 कटवा लिए, अब जैसे आपने 1 लाख दिया, 9 बजे दरबार खत्म हुआ तो ऊपर जाके मिलते हैं, ये कहाँ का तरीका भैया? अच्छा, मतलब खत्म जो होने 2100 दिया है वो इंसान नहीं है, जो 1 लाख दिया वो इंसान है। हैं? जो 1100 दिया वो इंसान नहीं, वो मानव नहीं है। 1100 वाले वहां हैं, इसीलिए 1 लाख वाले अंदर जाके 60 से 1 लाख पकड़ाए और निकले और चल दिए। हैं? कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग देख सकते हो कि लोगों के पास, गरीब लोग हैं, गरीबों के लिए तो सब कुछ होता है, गरीब बड़े तो बड़े ही होते हैं, गरीब लोग जाएं, उनका अगर पैसा नहीं है तो उनका नंबर नहीं लगेगा। अरे कैसा त्रिकालदर्शी है हनुमान जी, क्या आपसे ये बुलवा रहे हैं, हनुमान जी को बदनाम क्यों कर रहे हैं? अरे हनुमान जी को इतना टाइम नहीं है कि हनुमान जी आपके पीछे ही लगे रहे हैं। हनुमान जी को पूरा दुनिया देखना है, पूरी पृथ्वी लोग देखनी है हनुमान जी को, और आप सोचते हैं कि हनुमान जी आपके पीछे लगे रहें और आप इतनी ऐसी अपशब्द बोलते रहेंगे, आपके पास कैसे हनुमान जी रह सकते हैं? एक बड़ी बात और आती है, आप सोचते हैं जब जाते हैं यहाँ से कि आपको जाना है, कोई वहाँ पर गए तो आपने 2100 की पर्ची कट गई, या फिर आपको मिलना तो 100 रुपए की पर्ची कट गई। आप अपने जेब में अपना बजट बना के जाते हैं, इतना है, बजट बना लिया, वहाँ जाके पता चला कि आपको और भी हर चीज़ का पैसा देना है। हर चीज का पैसा देना है। आप कॉम्प्लेक्स में जाओ, 10 रुपया नहीं रहेगा तो आप लेटरिन नहीं जा सकते हो। अब बताओ, अच्छा, जब आपके यहाँ 50,000 पब्लिक आ रही है तो लेटरिन जाएगी, बाथरूम जाएगी, ये सब चीज आपको वो करना चाहिए। अब वहाँ दो तीन सफाई कर्मी है, वो सुबह के टाइम में आपको जाने ही नहीं देंगे। छोटे बच्चे अगर आप हैं कि जाओ बाबू चले जाओ बाथरूम में, तो घुसने नहीं देंगे। ये तरीका है वहाँ का। तो कहीं न कहीं ये तो बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत और ये मध्य प्रदेश सरकार को एक्शन लेना चाहिए। एकदम भरपूर। मैं गृह मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि ये अगर हो रहा है, गरीब आदमी अगर वहां कुछ देख के जा रहा है कि हमको कुछ मिलेगा। आप देखिए मेरे साथ क्या हुआ, आज मेरा चाचा मेरी पूरी जमीन लूट लिया। मैं गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी जांच करवाई जाए कि जो मेरा 50
40 का मैं हो गया हूँ। अब मेरे पिताजी 65 साल हो गए मरे और 100 साल से ऊपर वहाँ पर रह रहे हैं। और मेरा चाचा 15 तारीख को हम लोग को गेहूं का फसल नहीं लगाए। अब मेरे बड़े भाई के 5 बच्चे हैं, वो भी मजदूरी करते हैं और उसी से हम लोग जीते खाते थे। केस मेरा खारिज हो गया सुप्रीम कोर्ट से, तो हम लोग को जो उनके पिताजी दे के गए थे 5 एकड़ जमीन है, मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग की किसानी की जो पूर्वजों की जमीन थी वो दिलवा दी जाए। मैं हमारा घर बना है और उसमें कुआं है, पौधा मेरे पिताजी लगा के गए, उसमें से भी हम लोग को भगा दिया गया। इसलिए मैं सोचा कि 22 तारीख को गुरुजी मिलेंगे तो जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वो भी नहीं हुआ। मैं अपने सीधी के कलेक्टर महोदय के पास कई बार गया, लेकिन मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को बोलना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ कुसमी में एसडीएम तहसीलदार है, तो उनको भेज के हम लोग को उसको वापस करा दिया जाए, जिससे हम लोग का 3 बच्चा है, हमारे भाई के 5 बच्चा है, हम लोग 3 भाई है। हम यही आपके सीधी कलेक्टर के आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे साथ कर दिया। और मैं देश के हर नागरिक से, हर स्वयं सेवी संगठनों से भी मदद की वो करता हूँ कि जो जिससे हो सके मेरा तीनों बच्चों का एक खाता खुलवा। शिवराज सिंह जब उस समय कोरोना वायरस में जिसके वो हो गए, मेरे ये बच्ची का भी खाता खुला है। मेरे यहाँ की जो आंगनबाड़ी है उमा शुक्ला, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री आपके बच्चों के हर महीने खाते में पैसा डालेंगे, 2,500 से 3,000 हमने न्यूज में सुना। मेरे तीनों बच्चों का खाता खुला है, उसमें आज तक मुख्यमंत्री के यहाँ से कुछ भी नहीं आया। हमारे बच्चे कोरोना वायरस में जब औरत खत्म हो गई तब बच्चों को छोड़ के हम कहाँ कमाने जाए। मेरे माता पिता भी नहीं है कि उनको रख सकें, और जब अपना समय खराब होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बिल्कुल। तो निश्चित ही गरीबों की आवाज़ सुनना चाहिए। आप विधायक हैं, कलेक्टर हैं, आपके क्षेत्र के हैं। ऐसे देखिए हर किसी की आवाज़ को सुनते हैं। अगर ऐसे लोगों की आवाज़ को अगर सुनाया जाए तो बिल्कुल ही आपको देश या आपका ज़िला गर्व करेगा। ऐसे लोगों के जो लोग वास्तव में प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, इन लोगों की मदद करना चाहिए। सबसे बड़ी बात एक और पूछ रहा हूँ आपसे, वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ रखी होती हैं और झांसी से गाड़ियाँ आती रहती हैं। ये आम लोगों की रहती है कि उन्हीं की रहती एक है? चीज़ और आपको बता रहे हैं कि वहाँ जब जैसे आप सुबह में नहा धो लिए या दोपहर में भोजन कर लिए, तो वहाँ से अनाउंसमेंट होता है कि जिसको बरहा धाम जाना है, गाड़ी खड़ी है। अब बरहा धाम वहाँ से 55 किलोमीटर है। एक आदमी का 300 रुपया लिया जाता है। उसमें 7 आदमी 8 आदमी ठूस ठूस के बैठते नहीं बनता है। और जो वहाँ से गाड़ी झांसी जाती है उसमें 200 रुपया लिया जाता है। और इसके बाद जो दतिया रेलवे स्टेशन जाना चाहता है उसमें से भी 150 लिया जाता है, किसी से 100 लिया जाता है, किसी से 200। अगर रात में आप 2 आदमी इमरजेंसी है तो आपसे कहेंगे 1000 रुपया दो। ये कहाँ का न्याय है? जब आपके यहाँ पब्लिक आ रही तो ये सब चीज़ भी देखना चाहिए कि हमारा गाड़ी वाला कितना पैसा ले रहा है। 70 किलोमीटर का 200 भाड़ा होता है। हैं? बस में जाएँगे आपको 120 रुपए लगता है, जबकि इनको दोनों तरफ से इनकी पब्लिक रहती है, इधर से भी, उधर से भी रहती है। साइड से आती है। दोनों साइड से पब्लिक आती है, भरपूर पब्लिक आती है। तो आप तो ये नहीं कि एक तरफ से खाली जा रहे हो तो एक तरफ से भर्ती आ रहे हो। हैं? भाई गरीब आदमी के पास मान लीजिए पैसा नहीं है, किसी कारण मेरा 500 रुपया गिर गया वहाँ। अब मेरा 500 रुपया मेरे पास किराया नहीं रहेगा तो मैं दतिया में पड़ा रहूँगा। बिल्कुल, एक चीज़ और सबसे बड़ी बात है, कई लोग वहाँ पहुँचते हैं, कई लोगों के 10,000 12,000 रुपए पैसे चोरी भी हो जाते हैं। वो त्रिकालदर्शी धाम है, अगर ये सब चीज़ है तो बाबा बता दे। कितना मोबाइल अभी परसों दिन एक आदमी का मंदिर जो रामचंद्र जी के मंदिर जो बनवा रहे हैं गुरुजी, वहां से 12,500 रुपया बैग से उसके चोरी हो गया, बताइए। अब वो आया है अपने जान के, हम जा रहे हैं, हम अच्छे जगह में जा रहे हैं, तो 12,500 मैं उसको बोला भैया चलिए चाय का पैसा नहीं तो मैं पिला दूंगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, वो आदमी बताया कि मेरा 12,500 बैग से चोरी हो गया है। तो निश्चित ही आप समझ लीजिए कि जब आप अपने आप को त्रिकालदर्शी कहते हैं, पहली बात तो मैं तो नहीं समझता हूँ तुम्हें जीरोदर्शी। आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि कोई भी पैसा चला जाए, कुछ भी हो जाए, एक लोगों का समस्या का समाधान नहीं। चोरी हो जाए, वही बता दो भैया, आपको सब कुछ पता होता है, सब कुछ पता होता है, लेकिन वो भी नहीं आप बता पा किसी ने चोरी कर ली, वही बता दो क्या है आपके पास में सत्य? आपको कहाँ से लगता है कि कुछ भी सत्य है? मेरा कहने का मतलब जब आपको पता था तो आप जैसे हमने 3 प्रश्न किया कि मतलब मेरी औरत खत्म हो गई तो उसको आपने लिख दिया दुर्घटना। हम बोले कोरोना वायरस से खत्म हो गई तो उसको आपने दुर्घटना लिख दिया। दुर्घटना लिख दी। जी, दुर्घटना, ये देखिए लिखा हुआ है, ये दुर्घटना लिख दिए, ठीक है ना। और इसके बाद हमने पूछा कि मेरा हाई कोर्ट में जमीन का केस चल रहा है गुरुजी, मेरे चाचा के साथ। तो हमने बोला कि
तो बोले कि मैं बोला कि दूसरी शादी करना चाहूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं भाई के, मतलब कैसे क्या होगा। तो बोले कि इसमें लिखे हैं कि जीवन संगनी आपको प्राप्त होगी, जमीन मिलेगी 2022 से लेकर 2026 तक। अब बोल देते जमीन आपको नहीं मिलेगी, या नहीं मिलती तो हम आपको कुछ कहते तो नहीं, मिल तो चुके थे। जैसे आप बोलते हैं ना, बोलो और क्या समस्या है, अब बोलो और क्या समस्या है, और क्या है। आप बोल दीजिए कि एक शब्द बोलो, एक प्रश्न करना मेरे से, 4 प्रश्न नहीं करना। आदमी के पास अनेक समस्या रहती तो बोलबे करेगा, हैं? तो आप फिर इसमें क्यों क्यों इस तरह से कहे? आपको बोल देना था जमीन आपको नहीं मिलेगी, मुकदमा खारिज हो जाएगा। हम वहीं से आते, हनुमान जी का दर्शन करते जाते, वो हमारी समस्या थी। लेकिन हमको ये तो नहीं रहता कि 2022 से लेकर 2026 तक जमीन आपको मिलेगी। ये चीज आपने क्यों कह दिया? हैं? बताइए। तो ये है खुलासा। कोरोना वायरस में इनकी पत्नी खत्म हो गई, दुर्घटना लिख दिया, जमीन को बोल दिया, तारीख दे दी, कुछ भी नहीं हुआ। आखिर 2022 चल रहा है, 22 तारीख का आपने बोला था, वो भी झूठ निकला। आखिर कब तक आप झूठ से बोलते रहो, कब तक, कितना झूठ, हर चीज में खुलासा। दोस्तों आप इस खबर को शेयर करिए, भूलिए नहीं, अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई, क्योंकि हम इस गुरुशरण शर्मा का खुलासा कर कर छोड़ेंगे, खुलासा करेंगे जन जन तक। जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, हर मंत्री, हर नेता के पास शेयर करिए, जन जन तक करिए। आपके पास 2 मिनट का समय और है, कुछ जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि आप लोग हनुमान जी को मानिए, हनुमान जी का नहीं मानना है, लेकिन पंडोखर सरकार के चक्कर में मत पड़िए, इसलिए कि आपका घर बिक जाएगा, जमीन बिक जाएगी, लेकिन जो ईश्वर करेगा वही होगा। वो कोई भगवान नहीं है कि बोलते हैं कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ। अगर त्रिकालदर्शी होते तो इसमें ये चीज वो न लिखते। और 4 साल का आपने टाइम दे दिया, 6 साल का टाइम दे दिया, अत्ते में पता चला कौन आदमी है, कौन आदमी मर गया, कौन आएगा? हैं? कौन आएगा? अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, पता चला वहां से गए 2 घंटा में हम मृत हो गई। हैं? ये बताइए, क्या हम जानते थे कि हमारी पत्नी खत्म हो जाएगी? हैं? लेकिन आज हमारे साथ जो हो रहा है तो मैं नहीं जान रहा हूँ। आज मैं छोटे बच्चे कैसे कैसे पाल रहा हूँ, मेरे को ना पता है। आप तो 51,000 ले लिए, कौन मर रहा है? आज शीत का समय है, ठंड का समय है, लोग बाहर पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है। हैं? बाहर ऐसे कंबल उनके पास नहीं है, 30 रुपये का गद्दा मिलता है वहाँ, और इसके बाद 500 रुपया अगर आपके पास नहीं तो गद्दा भी नहीं मिलेगा। 300 पहले वहाँ जमा करिए, इसके बाद आपको गद्दा मिलेगा। और पता चला आपके पास 200 है तो गद्दा नहीं मिलेगा। आप गद्दा लेके भाग जाएंगे, वो मंदिर का गद्दा लेके आप घर चल जाएंगे। ये कहाँ का उसको खुद विश्वास नहीं है, हैं? अपने आप पे विश्वास नहीं है, इसलिए तो वो सब कुछ बोल रहा है। हैं? बताइए कि अगर आपके पास 500 300 नहीं है तो गद्दा नहीं मिलेगा। 30 रुपया अगर आप लेके जाएंगे तो गद्दा नहीं मिलेगा। ये कहाँ का नियम है? अरे ले जाएगा तो एक गद्दा ले जाएगा, कितने का होगा? 200 का होगा। अगर हमारे पास 1,50,000 पब्लिक डेली आ रही थी, एक गद्दा मेरा चला ही गया, तो क्या होगा बताइए? हैं? तो बिल्कुल सही कहा। और सुन लो गुरुशरण शर्मा जी, मेरी टीम वहां पर 8 दिन तक रहेगी। आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन है, मैं खबर दिखाता आ रहा हूँ, हर चीज का खुलासा करता रहूंगा। और भाई साहब ने इस कदर का खुलासा किया है, और देश दुनिया को समझना चाहिए कि जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे हो, उसके अंदर की आत्मा से जानिए। और यही आंसू, सुन लीजिए कान खोलकर गुरुशरण शर्मा जी, यही आंसू, यही माँ जिनको जूता पॉलिश करने की बात कर रहा था, और यही हनुमान जी आपको इस कदर का पर्दाफाश कर रहा है। और 307 का मुकदमा दर्ज है, कोर्ट में चल रहा है, आप बचने वाले नहीं हो। दोस्तों हर प्रकार से लोगों को छल रहा है, जैसे बन रहा है वैसे छल रहा है, इधर उधर से पैसा हट रहा है, इसके हड़कंप मच गया है। मेरी टीम वहां पर है, गार्ड लगा दिए हर जगह, हड़कंप मच गया वहां पर। इनके 500 लड़के ऐसे हैं 22 साल 25 साल 19 साल के, आप समझ नहीं पाएंगे कि पब्लिक है कि इनके मतलब कि 51,000 41,000 वाले हैं। हाँ, कि ये सीधे बोलेंगे, जहाँ देखेंगे कि यहाँ परेशान है 3 आदमी बात कर रहे हैं, वहीं आगे खड़े जाएंगे। तो कोई पूछेगा भाई गुरुजी कैसे मिलते हैं, तो ये बताएंगे कि 51,000 कटवाओ, 41,000 कटवाओ। 11,000 के वहाँ इस समय महीनों दिन चक्कर लगा रहे हैं। इस समय केवल 11,000 का कटवा लिया, अब 51,000 पकड़ रहे हैं केवल। 11,000 जिनने 11 का कटवा उनको 51 को। हाँ हाँ, अब 51 को पकड़ लो, अब 11,000 को बैठे रहने दो अभी।
अब तो 11,000 वाला जब परेशान होगा 10 दिन तो ऑटोमेटिक 51,000 देगा, अगर उसको अपनी दुख को समस्या का समाधान करना तो है ये भी सोचता कि अब 11 तो लग ही गए हैं, अब इतना और लगा दूं। और लगा दूं। निश्चित ही आप सोचिए, इनके ऐसे कई लड़के लगे रहते हैं, ऐसे पूरे पंडोकर धाम में घेर घेर के ऐसे लगे रहते हैं कि केवल पैसा ऐंठने का काम करता है। उनके लिए सैलरी दी जाती है, पैसा दिया जाता है कि अगर जिनने 10, 11,000, 21,000 की पर्ची कटवा ली तो प्रयास ये किया जाए कि अब 51,000, 1,00,000 की पर्ची कब कटवा ले। बड़ा खुलासा दोस्तों, बड़ा खुलासा। एक आदमी दिल्ली का था, उन्होंने इंजीनियर है, उसको इन्होंने बोला कि तुम अगर मेरे यहाँ रहोगे तो मैं तुमको 15,000 सैलरी दूंगा, है तुमको समझ में आ जाएगा, 1 महीना रहोगे तो समझ में आ जाएगा, इसके बाद आधे में तुम छोड़ के भाग जाएगा, सैलरी भी नहीं लोगे। बोलिए, मैंने भी देखा था। मतलब ये अपना कोई दुख लेके जा रहा है तो आप उसको ऐसे तुलना करोगे, ऐसे जलील करोगे, कहाँ का भैया ईश्वर हो तुम? आप ईश्वर हो, आपको इस तरह से बोलना चाहिए। आप कि आप समस्या का समाधान करेंगे, लोगों को रास्ता बताएंगे, कि मतलब इस तरह से उसको। अब एक इंजीनियर की तनख्वाह 15,000 है, बताइए, और वो भी दिल्ली जैसे राजधानी, हमारे देश की राजधानी में। उन्होंने कुछ नहीं बोला कि अब क्या बोले भाई, किसी की निंदा भी नहीं करते, लेकिन अब मैं आपको वहाँ मौजूद था, वहाँ की मौजूदगी की बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ में और, अगर आप वहाँ मौजूद हो, एक लड़की आई थी, वो लड़की, उनकी माँ भी साथ में थी, और उस लड़की माँ ने बोला कि ऐसी-ऐसी बात है, तो उसने बीच यूट्यूब पर लाइव में बोल दिया उस लड़की से। जो लड़की होती हैं उनको कोई चीज़ को बंदेज में करना पड़ता है। लेकिन वो लड़की बोलती रही कि बाबा जी ऐसा नहीं है, मेरा वो दोस्त है। लेकिन यह बोला नहीं वो आपका बॉयफ्रेंड है, वो ऐसा है, यानी ये वो चिल्लाती रही। फिर वो महिला ने बाद में उससे ये भी बोला कि आप वो वीडियो हटा दीजिए गुरुजी, वो गलत है ये चीज़। तो बोले नहीं हटाऊँगा वीडियो, जिसको जो करना हो कर लीजिए। हाँ, जिसको आना है आओ, जिसको। अब ये बताइए, जैसे आपने यूट्यूब देखा और यूट्यूब से आप वहाँ पहुँचे, तो बोलते हैं कि क्या मैं आपके घर पीला चावल लेके गया था? अरे गुरुजी, आपको ये चीज़ बोलना चाहिए। आगे अगला आदमी अपने दुःख से परेशान है, क्या आप पीला चावल लेने गए? मेरे पास टाइम है, मिलूँगा तो नहीं मिलूँगा। अब बताइए, कोई आदमी के पास समय नहीं है, तो आप उसको बता दीजिए ना, लिख के बोर्ड लगवा दीजिए। आप अगर 51,000 रुपया ले रहे हैं कि इस महीने के इतने आदमी की मुलाकात इस डेट में हो जाएगी, अगले अगले रसीद करना बंद कर दीजिए। उससे तो आपको घर भर रहा है, घर भर रहा है। 51,000 रुपया अगर एक दिन में 100 आदमी को आप देख रहे हैं डेली, तो कितना हो गया, आप कैलकुलेट करिए। हैं? हैं? 2500 लाख एक दिन की, इसकी 1 करोड़ कमाई है हाँ, एक दिन तो की। इस चीज़ को वहाँ कोई नहीं देख रहा है, और उनकी पर्ची उसी तरह से रहती है। अब कागज़ में मैं देखा हूँ कि लिख रहे हैं कागज़ में। अब वो पर्ची, वो जो वो वाली पर्ची थी, केवल ये पर्ची भर इस तरह से कटती है, बाकी 51,000 की इस तरह से पर्ची नहीं कटती है। वो वीआईपी पर्ची उसको बोलते हैं, उसका नाम है वीआईपी। तो मैं आपके माध्यम से, वो तो अच्छा हुआ कि आपकी टीम हमको मिल गई, इसलिए नहीं तो मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। आज देश को मैं बचाना चाहता हूँ कि इस भंवर जाल से न फंसे, और अपने घर में हनुमान जी की पूजा करें, माता दुर्गा की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जाप अपने घर में भी करेंगे। क्या उसमें कल्याण हो जाएगा। क्या आप पंडोखर नहीं गए थे तो हनुमान जी को नहीं जानते थे? शंकर जी को नहीं जानते थे? हैं? दुर्गा जी को नहीं जानते थे? सबको जानते थे ना? तो यही चीज़ है। अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तो मेरे को समाज को जगाने में क्या दिक्कत है? कि हम तो लुटे हैं सनम, लेकिन तुमको बचाएँगे। आपको हम बताएँगे, अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है, नहीं इच्छा तो आप जाइए, हम आपको पकड़ने भी नहीं जाएँगे। लेकिन मेरे साथ जो वारदात हुई, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9754666250, 9754666250। बिल्कुल, ये अपना मोबाइल नंबर भी बता, उनको कोई वो नहीं, क्योंकि इनके साथ जो घटना हुई है वो सही घटना बता रहे हैं। लूटा गया, प्रताड़ित किया गया, वहाँ पर पूरा साम्राज्य बना के रखा है। एक लोग आए और यहाँ पर एक जाल में नेटवर्क मार्केटिंग, आप समझते हैं ना, मैं जिसे कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल बिजनेस हो रहा है वहाँ पर। एक लोगों को जोड़ के, करीब लोगों को जोड़ के वहाँ पर पूरी टीम पहुँचा दिया, उनके गांव में इकट्ठा पूरा कर दो कि यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, और आप कहते हैं कि हम प्रचार नहीं करते हैं। यूट्यूब से खुद बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हर चीज़ बोलता रहता है, और हमारे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, कहता है कि प्रचार नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ बोला है।
मैं डेली मैं एहसन द्विवेदी साहब को भी मैं वो इनका वो भेजता था, जो अभी जनपद सीओ कुसमी हैं, वो ब्राह्मण आदमी है, मैं उनको भी शेयर करता कि अच्छे लोग हैं, जानेंगे कि हमारे गुरुजी अच्छे हैं। ऐसा मैं बहुत लोगों को 100 लोगों को मैं बोलता था, दिन भर में जितना वीडियो आता था मैं अपने कितने रिश्तेदारों को बोला कि भैया चलिए पंडोकर सरकार ऐसे ऐसे हनुमान जी के मंदिर है और वहाँ जाने से आपका हर काम होता है। अब मैं उनको क्या जवाब दूं बताइए? अब मैं उनको यही आपके माध्यम से जवाब दूंगा कि भैया मेरा काम नहीं हुआ, मेरे से जो गलती होगी क्षमा करना। अब आप हनुमान जी की पूजा करना है तो घर में भी कर सकते हैं। वो बोलता है कि जो लोग वहाँ पर आते हैं जिनका काम नहीं होता है ना? तो बोलते हैं कि वो तो ऐसा जाके कहीं झूठ बोल देते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। उनको वो कहीं न कहीं लोगों को गुमराह करने में लग जाता है। मतलब नहीं ये आप बात बता रहा है, ये लोगों को फिर गुमराह करने में लग जाता है। भाई देखिए, मेरे साथ जो हुआ है मैं बता रहा हूँ, अब सामने वाला क्या बता रहा है। हाँ, अब बताइए, अभी जो दरबार लगा था बिल्कुल। तो उसके बोले जिसके मोछा में वो है मसा, वो खड़े हो जाओ। अच्छा। ये कौन सा तरीका भैया? हैं? बिल्कुल। वो आप कैसे जान गए? हाँ, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब उनके आदमी रिश्तेदार बैठे रहते बीच में। कोई हाँ। आदमी पर्ची नहीं कटाए, उसको आप बुला के खड़ा कर दिए, बोले ये देखो नंबर इसका आ गया। अरे बिना पर्ची का भी हैं? हाँ। ऐसा काम करिए और जो गुरु। लोग अगर उठ के जो लोगों को आ जाए तो उनको वापस कर दे। आपको ये बताइए, आपकी अच्छी भूख लगी, आप 3 दिन से भोजन नहीं किए हैं। बिल्कुल। हम 2000 की नोट की गड्डी देंगे, आप क्या खाएँगे उससे? सही लेकिन बात। अगर 1 हफ्ते की सूखी रोटी देंगे तो उससे आपकी भूख पटाएगी। सही बात। लेकिन आपकी 2000 की जो गड्डी है उससे आपकी भूख नहीं पटाएगी। बिल्कुल, मैंने कई वीडियो ऐसे भी देखे खाना के टाइम आता है, दरबार हुआ, भोजन बंद हो जाते हाँ, हैं, एक पूड़ी रख दी, बस एक ही पूड़ी में काम चलो हो हाँ, गया। हाँ, बंद हो गया, अब नहीं है, खत्म हो गया। अरे जितना लोग हैं जब तक आ रहे हैं तो खिलाना चाहिए, भंडारा का बिल्कुल। मतलब ये होता है। फिर दरबार ही नहीं लगा उतने टाइम तक। नहीं, फिर भाई दरबार जब तक लगता है तो भोजन इधर चालू जो जो रहेगा। आदमी जिसका नंबर नहीं आ गया है तो अब जिसका नंबर नहीं आया 2 महीने से बैठा है तो दरबार में रहेगा क्या पूड़ी के चक्कर में रहेगा बताइए? यानी खाने-पीने भी छलावा है। हैं? हम तो 2 दिन हम खुद भूखे रह गए रात में। बताइए। रात में भूखे रह गए, लास्ट में हम सोचे अब तो चलो खुद 11-12 बज गया, सुबह देखा जाएगा। बिल्कुल, आप सोचिए कि लोग वहाँ पर गए 22 तारीख को भूखा रहना हर प्रकार की चीज़ों को वहाँ पर झेलना पड़ता है, फिर भी वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, तो बिल्कुल आपका हम होटल होटल भी जो है तो इन्हीं के आदमी के वो अच्छा वहाँ। इनकी उन्हीं के ना हाँ, उनके केवल तनख्वाह पर हैं। हाँ, हाँ। जितने भी आदमी वहाँ हैं, चाहे आप कुछ भी बताएँ, लेकिन हमने देखा कि वहाँ चाय 10 रुपए की मिलती है। आप रोड पे भी आएँगे तो 10 रुपए की चाय, इसलिए कि जानते हैं सब बाहर के लोग आए हैं। हैं? बिल्कुल। अच्छा मैंने एक वीडियो और देखा जो वहाँ पर अंदर सब लोग माला सी जपते रहते हैं, बैठे हाँ, रहते हैं। अच्छा वहाँ के हाँ, जो पुजारी एक चीज़ और आपको बता रहे हैं, वो अंदर परसों दिन जो वहाँ वहाँ जो अमावस के दिन, तो वहाँ क्या है कि जहाँ जैसे आप माला का जाप कर रहे हैं, तो जो गुरुजी ने वहाँ के पंडित जी को बैठा के रखा है हनुमान जी के सामने, तो एक हमारे सज्जन थे, बुजुर्ग थे, मतलब वो किसी सर्विस में रहे होंगे और वो माला जाप कर रहे थे। वो पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। उस ग्राउंड में उन्होंने बोला कि भाई यहाँ लोग माला जाप कर रहे हैं, यहाँ आप हर कीर्तन क्यों करा रहे हो? हारमोनिया बज रहा है, ढोलक बज रहा है, तो जैसे हम जैसे माला का जाप कर रहे हैं तो हमको शांति का वातावरण चाहिए। तो वहाँ उन्होंने कहा, बोले गुरुजी का आदेश है। अरे तो बोले ये भी तो गुरुजी का आदेश है, आप बताइए। मतलब आप वहाँ वो करने लगे तो बोलने लगे, तो दोनों में फिर विवाद होने लगा। वो जो पगड़ी बांधे थे ना, तो वो गुरुजी उनको बैठा के रखे, वो हनुमान जी के मंदिर है। अब पहले जो गुरुजी रहते थे तो सिंदूर की डिब्बी अगर आप लेंगे तो 100 रुपया लेते थे। जो लोग दिए होंगे तो आपके माध्यम से जान जाएंगे कि सही सही बोल रहे हैं। मतलब हनुमान जी का थोड़ा सा सिंदूर डिब्बी आप ही के रहेगी, डिब्बी आप ही करेगा सिंदूर का, थोड़ा सा हनुमान जी के चरण का उसमें वो सिंदूर डाल देंगे, उसका वो 100 रुपया ले लेते थे। बताइए आपकी हैं? थोड़ा-सा अपने सिंदूर में वो हाँ, डाल दिया हनुमान जी का, जो आप हाँ, जिसे अपन भभूत बोलते हैं, हाँ, हाँ, है ना? हाँ। उसको डाल तो उसके भी 100 रुपए। 100 रुपया ले लेते रहते। भाई जिसके पास रहता था ले, मैं तो नहीं लिया, मैं तो अरे बाबा हैं कैसे? मुझे तो समझ ही में नहीं आता यार। ये कैसा पंडोकर धाम में बैठे हैं ये? क्या-क्या करते रहते हैं? सिंदूर लगा लो तो 100 रुपए, कहीं से कर लो तो 100 रुपए 1100 रुपए, 51,000 क्या चल रहा है यहाँ पर? वहाँ पर अंदर लोग रहते हैं, उनको बात करने की तमीज़ नहीं रहती, चिल्ला के बात करते अरे हैं। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके गांव घर में कोई बोलेगा तो बिल्कुल। इतना लोग उसको मारेंगे। एक मोछ वाला आदमी है, उससे अगर आप सही चीज पूछो कि भाई गुरुजी के आगे पीछे दिन भर रहता है, अरे सज्जन आदमी हो, ऐसे जगह में रह रहे हो, इतना बड़ा धाम बोलते हो कि ऐसा पंडोखर धाम कहीं नहीं है। ये शोध का विषय, तो यही शोध का विषय है।
अब देख लीजिए मेरे साथ है वो, यही शोध का विषय है। कम से कम इज्जत से बोलो, इज्जत उसको दो कि अगला आदमी दुखी आदमी आया, अब आप उसको गर्रा के बोलोगे तो कैसा लगेगा बताइए? हैं? महिलाएं चाहती हैं, हाँ, महिलाओं को लड़का डांट के भगा देते हैं, डांट के भगा देते हैं। हैं? बताइए कोई महिला अगर दुख ना होता तो काहे के लिए वहां जाती? एक लेडीज थी बेचारी, उसकी 7 महीने की बच्ची थी, वो 12 दिन से बताई कि मैं हूँ, उसका तबीयत 7 महीने के बच्चे का, ठंड का मौसम है, बोली कपड़ा मैं घर से कम लेके आया हूँ, उसकी तबीयत खराब हो गई, बाहर कोई डॉक्टर नहीं है, इतनी पब्लिक आ रही है, तो एक तो आपको अंदर है डॉक्टर क्लिनिक खोल लेना चाहिए। भाई रात में आप, गाँव कोई बड़ा कस्बा तो है नहीं, तो वहां पर किसी की तबीयत अचानक रात में खराब हो जाती तो कहाँ जाएगा? और बाहर का आदमी, उसके पास प्रफुल्लन साधन भी नहीं है। आपके जो गाड़ी वाले हैं तो 1000 2000 4000 लेंगे। अगर टेम्पू भी अगर रात में करके अगर आपको दतिया आना है तो 1500 2000 से नीचे लेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ना जाने कि अरे यार ये तो गुरु जी के यहाँ आया है, इसको वो पहुंचा दे। हैं? तो निश्चित ही ये तो कहीं न कहीं बहुत चीज़ें आपने बताई हैं और आज सब परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, इनकी आँखों में आँसू हैं और ऐसे लोगों के लिए सरकार को मदद करना चाहिए और पंडोखर धाम जैसे लोगों को तो लूटना नहीं चाहिए और पंडोखर धाम से गुरुशरण शर्मा जी इस कदर का लूट रहा है, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हमारे साथ आपको जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने इतनी बातें पहुँचाई हैं। जी, जी, धन्यवाद आपको टीम को। अगर आपकी टीम ना होती तो ये देश तक ये बात कैसे पहुँचती बताइए? आज कितने लोग हैं कि वहाँ से आते हैं अपने घर चले जाते हैं। लेकिन हम समाज को ये बताना चाहते हैं कि भैया आप वहाँ जा रहे हैं, जाइए, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की कहानी ये है कि जिसके पास पैसा है उसी का है। गरीब आदमी को वहाँ कोई काम नहीं है, और जहाँ गरीब नहीं जाएगा तो वहाँ पैसे वाले जाएँगे। जो जिसके पास पैसा है 51 हज़ार देने के साथ वो भी तो 500 की कटाएगा। सोचेगा भीड़ नहीं है, चलो 500 कटाते हैं। अब भीड़ वो रोक के रखते हैं, लाइव दिखाने के लिए लोगों को रोक के रखते हैं कि समझो जब लाइव दिखाते जब ही रोक के रखते हैं। हाँ, अब वो लोग बैठे ये दिखते हैं। बताइए 2100 के आपने पर्ची कटाया, 3 महीने में नंबर नहीं आया, 2 महीने में नंबर नहीं आया, 1100 की आप पर्ची कटाएँ, तो वहाँ जाएँगे। रहेंगे ही रहेंगे। अब महीने में 3 चक्कर लगा रहे हैं, इसके बाद भी उनका किराया भाड़ा, फिर पता चला चौथे चक्कर गए तुम्हारा रिजेक्ट हो गया, ये कहाँ का न्याय है? इसीलिए लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं। जिन लोगों का नंबर नहीं लगता है, वो लोग वहाँ पर पूरे बैठे रहते हैं, जो आप लोग सोचते हैं कि इतने लोग डेली क्यों बैठे रहते हैं, तो यही कारण था और हमारे साथ आज भाई साहब ने बातचीत की है, बहुत परेशान थे और लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि आप ऐसे बाबाओं से झाड़-फूँक के नाम पर पर्ची वाले बाबाओं से बचें और मैं कह देना चाहता हूँ, इनकी मदद ज़रूर करें। ऋति पाठक जी, आपसे भी निवेदन है, आप बिल्कुल हमारी खबर को देखते हैं, मुख्यमंत्री जी आप भी देखते हैं, गृह मंत्री भी देखते हैं, तो निश्चित ही आप इनकी मदद करिए और इनने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात रखी है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी, धन्यवाद आपको टीम को। और मैं पुनः अपने यहाँ के जो विधायक जी हैं कुँवर साहब, जो बोले थे कि मैं आपको मेट बनवा दूँगा, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने फरवरी में जब आचार संहिता लग गई थी, तो वो बोला था कि अभी तो आचार संहिता लगा है, लेकिन अभी तक आचार संहिता फेक लगने वाला है। विधायक जी देख लीजिएगा, मेरा कतरवार में घर है कि आपने क्या वादा किया था। मैं आपका जो व्हाट्सएप किया था, मैं संत कुमार के में छोटे गुप्ता जो हैं उनके में शेयर किया था। सीधी के हमारे चीफ ब्यूरो हैं जो मिश्रा जी, जो दिल्ली क्राइम ब्रांच के चीफ ब्यूरो, उनको भी मैं शेयर किया था आपका व्हाट्सएप नंबर। अब मिश्रा जी के में है कि नहीं है, जो हमारे पत्रकार हैं उनके में भी मैं शेयर किया था। कनिष्ठ तिवारी जो हमारे यूट्यूब चैनल चलाते हैं उनके में शेयर किया था आपकी बात। लेकिन हम क्या कहें, हम हमारी बात कोई सुनेगा नहीं, इसलिए कि आप बड़े लोग हैं, हम लोग वोट दे दिए, आप पहुँच गए कुर्सी पे, सबको भूल गए। तो ये चीज़ आप मत करिए, मेरा आज हाथ जोड़ के निवेदन है। ये जनता के हाथ में हर चीज़ पावर रहता है। अगर जनता का दुःख आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? बिल्कुल, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हम कुछ बड़ी खबरों के साथ।